आपके साथ मैं हूं पुनीत और बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप 50 खबरों पर। रायपुर के सीमेंट कारोबारी शुभम सिंघल गिरफ्तार। केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क की टीम ने दफ्तर में दी दबिश। टीम को तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले। धमतरी में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के काफिले के सामने हुआ हंगामा। जमीन पट्टे की मांग नहीं सुनने पर लगाए नारे। लोगों से बगैर मिले निकल गए मंत्री। रायपुर में स्कूल फीस विवाद पर बनी सहमति। कांग्रेस विधायक और महापौर ने निजी स्कूल फेडरेशन के साथ की बैठक। मनमानी करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात। मनेंद्रगढ़ के दबंग कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के खिलाफ पोड़ी थाने में शिकायत। विधायक पर आरोप 8 सितंबर को पानी की समस्या को लेकर विधायक समर्थकों के साथ एससीसीएल के बंगले में घुस गए और उनके घर की पानी की पाइपलाइन काट दी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। कोविड अस्पताल और सेंटर के संचालन के लिए मांगे 736 करोड़। चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति भी शीघ्र करने की मांग। प्रमुख सचिव आरपी मंडल ने कोरोना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बैठक में कहारा अस्पताल का भी किया निरीक्षण। कहा रायपुर में फिलहाल लॉकडाउन की नहीं जरूरत। प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण का मुद्दा सोमवार से शुरू हो रहे लोकसभा के मानसून सत्र में जोर शोर से उठाने के लिए बीजेपी सांसदों ने की तैयारी। बीजेपी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से भी मिलकर प्रदेश के कोरोना के हालात पर करेगा चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सियासत जारी। बीजेपी ने लगाया कोरोना से इलाज में अव्यवस्था का आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया जनता में भय फैलाने का। कवर्धा में एक बार फिर से हुआ कोरोना विस्फोट। पहली बार एक साथ मिले 169 कोरोना मरीज। जिले में कोरोना का मामला पहुंचा 1000 के पार। कवर्धा में एक और कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जिला कोर्ट के पास निर्माणाधीन आयुष विभाग के भवन को 100 बिस्तर वाला कोविड केयर अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। बलरामपुर जिले में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 22 नए कोरोना मरीज। अब तक जिले में सामने आए कुल 559 कोरोना के मामले। बेमेतरा जिले में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 57 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिला मुख्यालय के 24 मरीज भी शामिल। कांग्रेस की नई सीडब्ल्यूसी पर सियासी रार। मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू हटाए गए। छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिली जगह। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म। सीडब्ल्यूसी की नई लिस्ट पर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जूकी ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा जनता ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में देश में सबसे बड़ा जनादेश दिया। उस राज्य के एक भी व्यक्ति को सीडब्ल्यूसी में जगह देने योग्य नहीं समझा गया। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को मिला उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच अवार्ड। स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर किया पुरस्कृत। छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि। प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता। आईएचएम के डिग्रीधारियों को मिलेगी देश विदेश में मान्यता। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा सरगुजा में स्थापित होगा ट्राइब फूड पार्क। जमीन चिन्हांकित करने के लिए दिए निर्देश। सरगुजा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई आयोजित। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा गोरेला पिंजरा मरवाही का तेजी से होगा विकास। कहा कि बस्ती को उप तहसील बनाए जाने की भी उन्होंने की घोषणा। रायपुर के एक ताचौक में युवक पर जानलेवा हमला। पुराने विवाद में चाकू से गले और पीठ पर हमला। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। बन रही पुलिस जांच में जुटी। जेईई मेंस में छत्तीसगढ़ से श्रेया अग्रवाल ने किया टॉप। मिले 99.96% मम्मी पापा और टीचर्स को दिया सफलता का श्रेय। आज देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन। रायपुर में 33 परीक्षा केंद्रों पर 12,500 छात्र देंगे परीक्षा। छात्रों को लाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था। जांजगीर चांपा में नीट परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने किया निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। निःशुल्क परिवहन व्यवस्था मिलने से छात्रों में खुशी। कवर्धा बालाघाट पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामला। मंत्री मोहम्मद अकबर ने लिया संज्ञान। कलेक्टर को दिए जांच रिपोर्ट देने के निर्देश। पुलिस की गोलीबारी में ग्रामीण की हुई थी मौत। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की थी जांच की मांग। रायपुर रेल मंडल से भी 8 ट्रेनें शुरू। रायपुर रेल मंडल से सिकंदराबाद, दरभंगा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन। बलरामपुर जिले के भदार गांव में पिता की हत्या करने वाला आरोपी पुत्र गिरफ्तार। मृतक पिता आए दिन शराब के नशे में पत्नी से करता था मारपीट। मां से विवाद के चलते पिता की करती हत्या। बेमेतरा में बारिश थमने के बाद सड़क में हुए घटिया निर्माण की खुली पोल। न्यूज 18 ने सड़क के लोकार्पण के लिए ही घटिया निर्माण पर उठाए थे सवाल, जिसे अधिकारियों ने किया नजरअंदाज। बेमेतरा के अमलचीह पुल से धान से भरा ट्रैक्टर नदी में गिरा। ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक की हुई मौत। बड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए शव बाहर। सूरजपुर में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करवा में एडमिशन शुल्क के नाम पर छात्रों को स्कूल बुलाकर वसूली जा रही फीस। सीईओ ने मामला सामने आने के बाद दिया जांच का आश्वासन।
सूरजपुर जिले में प्रशासन ने पहल करते हुए मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। सूरजपुर ब्लड प्लस दिया गया नाम, जिससे मरीजों को आसानी से ब्लड मिल सके। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में बीते कई दिनों से 15 हाथियों का दल का डेरा। हाथियों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल, कई किसानों की मक्के और धान की फसल को भी किया बर्बाद। राजनांदगांव में लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोगों की लापरवाही सामने आई। जरूरी सामान के लिए मिली छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क पहनने के नियम भी तोड़े। जगदलपुर में नक्सलियों के कदम अब शहर की तरफ। शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर नक्सली तोकापाल क्षेत्र के बड़े आरापुर NH पर नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर। रायपुर में डॉक्टर को हटाने की मांग। कैंसर अस्पताल के विभागाध्यक्ष पर लगा है आरोप। विवेक चौधरी पर प्रताड़ना के हैं आरोप। रायपुर में 9वें दिन भी जारी है शिक्षा कर्मियों का आंदोलन। काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। क्रमोन्नति पदोन्नति की मांग। रायपुर में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी ने जारी किया परीक्षा का टाइम टेबल। 25 सितंबर से अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी शुरू। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर। अवैध रेत उत्खनन में लगी चैट माउंटेन समेत 6 हाईवा जब्त। दुर्ग कुंदल जनपद अध्यक्ष की शिकायत पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के 13,000 NHM कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 19 सितंबर से करेंगे आंदोलन। कर्मचारियों का आरोप, सरकार चुनाव के समय किए वादों को नहीं कर रही पूरा। NHM कर्मचारी का कहना, कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर कर रहे हैं ड्यूटी। कर्मचारियों से के आंदोलन से चरमरा सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था। रायपुर में शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स में हुई 67 लाख रुपए की चोरी का खुलासा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर में निजी स्कूलों की फीस को लेकर चल रहे विवाद पर बनी सहमति। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और महापौर एजाज ढेबर ने जिला शिक्षा अधिकारी और निजी स्कूल फेडरेशन के साथ की बैठक में निजी स्कूल फीस नहीं देने के चलते बंद ऑनलाइन क्लास को फिर से शुरू करने का दिया गया आश्वासन। निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए नहीं बना सकते दबाव। मुंगेली नगर पालिका में विवाद की स्थिति। कलेक्टर के आदेश पर मुंगेली तहसीलदार अमित सिन्हा नगर पालिका का पदभार लेने पहुंचे। सीएमओ राजेंद्र पात्र ने तहसीलदार को पदभार देने से किया इनकार। तहसीलदार अमित सिन्हा ने सीएमओ चैम्बर समेत पूरे नगर पालिका कार्यालय को किया सील। मामले में बिलासपुर ट्रांसफर हुए सीएमओ राजेंद्र पात्र ने कुछ भी कहने से किया इनकार। बलौदाबाजार में रेंजर रतराम पटेल को दी गई गृहग्राम कुम्हारी में अंतिम विदाई। बीजापुर के भैरमगढ़ में नक्सलियों ने की थी रेंजर रतराम पटेल की हत्या। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज देश भर के कर्मचारी एक दिन का रखेंगे उपवास। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर के 60 लाख अधिकारी कर्मचारी परिवार समेत उपवास रखकर अपनी मांग केंद्र के सामने रखेंगे। सरगुजा संभाग के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर शासी महाविद्यालय में पहली बार 7 विषयों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और 3 विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा शुरू। अंबिकापुर में नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने NSS एकेडमी कॉलेज पे प्रबंधन पर लगाया आरोप। छात्रों ने कहा फीस के रूप में DMLT और BMLT के लिए 40,000 रुपए जमा करवाए। राजनांदगांव में बसंतपुर थाना क्षेत्र के दरोगा चाल में जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों के पास से 1,53,000 रुपए बरामद। बीजापुर के जंगला थाना क्षेत्र के वन विभाग के रेंजर की नक्सलियों ने की हत्या। जगदलपुर के वन स्कूल में सभी वन कर्मियों और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे